द ग्रेट इंडियन ट्रैवल की शुरुआत हुई 2020 में। हम लोगों ने टीम फॉर्म की और द ग्रेट इंडियन ट्रैवल के 3 एलिमेंट्स हैं। हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी 1 दिसंबर 2021 को सॉरी और वो एंड होगी 11 मार्च 2022, जो 101 दिन की जर्नी है। हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम छोटे बिज़नेस जो कुटीर उद्योग होते हैं उनके लिए एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म और एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनेस्टली बोलूँगी, यहाँ घूमने के लिए तो बहुत से पॉपुलर प्लेसेस है, इसीलिए उसे जन्नत बोला जाता है जम्मू कश्मीर को। बट यहाँ के लोगों की जो ब्यूटी है, वो जो हार्ट की ब्यूटी है, वो हमें छू गई। क्योंकि मैं कहती हूँ, हम रोड से अगर चल भी रहे हैं और हम कुछ ढूंढ भी रहे हैं तो लोग हमसे आके बात कर रहे थे एंड दे वर सिंपली इनवाइटिंग कि आओ हमारे घर चाय पियो। और हमने काफ़ी अच्छे दोस्त भी यहाँ बनाए। जहाँ एक तरफ पिछले 2 साल में कोविड ने हमें ये सिखाया है कि कितना ज़रूरी है कि अपना और अपनों का ख्याल रखना, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों का ख्याल भी रखने निकले हैं। और उसी में से एक जोड़ी आज हमारे साथ मौजूद है, लक्ष्मी सूरते जी और कौशव घोष जी, अगर मैंने नाम गलत नहीं पढ़े हैं। तो द ग्रेट इंडियन ट्रैवल और एक स्पेशल कॉस्ट लेकर आई सपोर्ट योर बिजनेस, ये एक कॉस्ट लेकर ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो महाराष्ट्र से निकले हैं और पूरे जम्मू और कश्मीर में 101, पूरे जम्मू और कश्मीर के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में 101 दिन का ट्रैवल कर लोगों को सपोर्ट करने के लिए, देश में किस तरह से पोस्ट कोविड हम ज़िंदगी अपनी जी पाएँ उसको एक तरीके का उस पर काम करने के लिए दोनों निकले हैं। इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से इस आइडिया की शुरुआत हुई और किस तरह से अब ये अपनी जर्नी कर रहे हैं और आई सपोर्ट जो बिज़नेस का इनका कॉन्सेप्ट है किस तरह से सक्सेस हो पा रहे हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है और कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस इवेंट की पूरा किस तरह से ये स्टार्ट हुआ, क्या आइडिया आया, थोड़ा उसके बारे में बताएं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि कौस्तुभ और मुझे ट्रैवलिंग का बड़ा ही शौक़ है। तो 3 साल पहले हम अरुणाचल प्रदेश घूमने गए थे और हमारी आदत है कि एक ट्रिप में हम दूसरे ट्रिप की प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो वहीं हमें थॉट आया कि हम पूरी कंट्री कब घूमेंगे। तो वहीं से उस आइडिया की शुरुआत हुई कि हमें एक साथ पूरी कंट्री ट्रैवल करनी है। और ऐसे ही द ग्रेट इंडियन ट्रैवल की शुरुआत हुई 2020 में। हम लोगों ने टीम फॉर्म की और द ग्रेट इंडियन ट्रैवल के 3 एलिमेंट्स हैं। हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी 1 दिसंबर 2021 को सॉरी और वो एंड होगी 11 मार्च 2022, जो 101 दिन की जर्नी है। इसके 3 एलिमेंट्स हैं, एम्पावर, मीट और एक्सप्लोर। एम्पावरमेंट में जैसे कि आपने मेंशन किया, हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम छोटे बिज़नेस जो कुटीर उद्योग होते हैं उनके लिए एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म और एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मीट में एम्पावर करना है तो लोगों से मिलना भी होगा। तो अभी तक 600 से ज़्यादा लोगों को, स्टेक होल्डर्स को हम मिल चुके हैं। रोटरी हमारा बहुत बड़ा सहायता रहा है इसमें, क्योंकि वो सोसाइटी के लिए हमेशा काम करने की कोशिश करते हैं। और एक्सप्लोर में हमारी कंट्री इतनी डाइवर्स है, इतने कल्चर्स हैं, क्विजीन्स है, बहुत कुछ देखने जैसा है, कोस्टल्स है, माउंटेन्स है, क्या कहूँ मैं, तो इतनी सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो एम्पावर, मीट एंड एक्सप्लोर ऐसे 3 एलिमेंट्स हैं। और अभी तक आज हम 76th डे पे हैं जहाँ पे मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो 24 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज़ को हम कवर कर चुके हैं, जिसमें से एक जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी है। और 2 चीज़ें मैं बस ऐड करूँगी इसमें कि हमारी जो ये कार है वो होंडा ने खुद स्पॉन्सर की है, बिकॉज दे सपोर्ट आवर कॉज एज़ वेल। तो ये न्यू होंडा अमेज कार हमें स्पॉन्सर की गई है 101 दिनों के लिए। और एक आखिरी चीज़ ऐड करूँगी, हम दोनों ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए भी अप्लाई किया है, जिसमें जो टाइटल अप्रूव हुआ है वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज कवर्ड इन अ सिंगल ट्रिप बाय अ डुओ। तो हम दोनों को ड्राइव करके मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज कवर करने हैं। और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए भी हमने अप्लाई किया है। सो दैट्स ऑल अबाउट द ग्रेट इंडियन ट्रैवल। और कामयाबी तो है, बट उससे बड़ी चीज़ है कि कितना बड़ा कॉज ये लेकर चल रहे हैं। मैं आपसे जम्मू कश्मीर के बारे में ज़रूर पूछूंगा, बट उससे पहले कौस्तुभ जी इस कॉज के बारे में बताएं, आई सपोर्ट बिजनेस, जहां एक तरफ कोविड ने ये सिखाया कि हम अपने लिए कितना एम्पावर अपने आप को करना पड़ेगा, आप दूसरों को एम्पावर करने निकले हैं, किस तरह से ये थॉट है? थैंक यू सो मच फर्स्टली रजत। सो आई सपोर्ट योर बिजनेस एक बहुत ही क्लोज टू माई हार्ट कैंपेन रहा। फर्स्ट पैंडेमिक जब हिट हुआ एंड हमारा खुद का स्मॉल बिजनेस अफेक्ट हुआ,
तो हमने सोचा कि अगर हमारा बिजनेस अफेक्ट हुआ है तो बहुत सारे दूसरे बिजनेसेस भी अफेक्ट हुए रहेंगे। तो हमने सोचा हमारे लेवल पे जो पॉसिबल है हम वो करेंगे करके हमने 26 अक्टूबर 2020 से 4 फरवरी 2021 को हमने एक ऑनलाइन कैंपेन रन किया जिधर 101 छोटे बिजनेसेस को हम साथ में लाए। उनके लोगोस, फोटोज़ और वीडियोस हमने लिया। हमारा खुद का टीम उनके लिए एड वीडियोस बनाए 30 सेकंड का। एंड ओवर 4 प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम हमने हर एक दिन एक बिजनेस को प्रमोट किया एंड बाकी के 100 बिजनेस उनको सपोर्ट कर रही थी बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड कमेंटिंग। तो क्या हुआ कि 101 दिन, क्योंकि 101 छोटे बिजनेसेस सपोर्ट कर रही थी 4 प्लेटफॉर्म्स, वी कुड रीच अ क्यूमुलेटिव ऑडियंस ऑफ 75 लाख एंड हेंस हमें बहुत मोटिवेशन मिला उससे। और उसके बाद बहुत सारे छोटे बिजनेसेस, रजिस्टर्ड ब्रांड्स हमें पूछने लगे कि हमें आगे भी काम करना चाहिए, कम्युनिटीज़ डेवलप करना चाहिए करके हमने ब्रेनस्टॉर्म किया। हमारे डायरेक्टर्स आई सपोर्ट योर बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के रिंकी वनमोरे और मदिया शेख, हम साथ में ब्रेनस्टॉर्म किए और छोटे कम्युनिटीज़ बनाने का उद्देश्य हमने स्टार्ट किया सितंबर 21 से, जिधर हर एक बिजनेस कैटेगरी के सिर्फ एक ही बिजनेस व्यक्ति को हम कम्युनिटी में ले रहे हैं और ये सॉफ्ट कमिटमेंट सबसे ले रहे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस देना है, क्योंकि आई सपोर्ट योर बिजनेस। और अगर सोचिए 30 जन 50 जन एक दूसरे को सिर्फ बिजनेस दे रहे हैं, मतलब आपको भी बिजनेस मिल रहा है, सबको खुशहाली मिल रही है। ये कॉन्सेप्ट, ये फीलिंग के साथ हम आगे बढ़े। आई सपोर्ट योर बिजनेस के जो पायलट कम्युनिटी है नवी मुंबई में, उसमें ऑलरेडी 35 मेंबर्स हैं और 3 महीने में हम 22 लाख का बिजनेस एक दूसरे के साथ कर पाए हैं। तो ये बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी हमारे लिए रहा और हमारे कैंपेन में, हमारे जर्नी में अब तक हम ऑलमोस्ट 650 लोगों से मिल चुके हैं और यही हम कामना कर रहे हैं, होप कर रहे हैं कि सारे सिटीज़ से हमें एबल लीडर्स मिले, एबल बिजनेसमैन मिले जो हमारे लिए लीड कर पाए कम्युनिटीज़ को इन देयर रिस्पेक्टिव सिटीज़ एंड स्टेट्स। तो यही हम गुजारिश करते हैं। बट जब आप दोनों ने ये सोचा तो ये नहीं हुआ कि कहीं हिंड्रेंस आई कि नहीं शायद उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा? कुछ था, शंका थी बीच में, या लगा कि नहीं जी निकलेंगे तो शायद कुछ मिल जाएगा? पक्का, क्योंकि हमने बहुत इम्पोर्टेंटली प्लान करना चालू किया था ऑलमोस्ट 8 से 10 महीने पहले। हमारा टीम पूरा जो स्केड्यूल, हमारा रोड मैप है, क्योंकि हर एक सिटी का हमारा डेट फिक्स्ड है और वो डेट फिक्स होने के कारण हम क्या कर पाए कि पहले से मीटिंग्स अलाइन कर पाए। हमारे रोटरी क्लब्स हर सिटी के, स्पेशली जम्मू का मेंशन करना चाहूँगा, रोटरी क्लब ऑफ जम्मू, हम श्रीनगर में थे, रोटरी क्लब ऑफ श्रीनगर हर जगह पे हमें होस्ट कर रही थी और पहले से ही हम संपर्क में थे। तो ये चीज़ कभी नहीं था कि कुछ हिंड्रेंस आने वाला है, क्योंकि रोटेरियंस इतने वार्म और फ्रेंडली होते हैं कि वो हमारे लिए वेट कर रहे थे और हर सिटी में हमें वेलकम किया गया। तो एक्चुअली देयर वाज नो हिंड्रेंस। तो दैट्स ग्रेट और बेस्ट ऑफ वर्क और कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैम आपसे जानना चाहूँगा कितना मज़ा आया जम्मू कश्मीर, क्योंकि ट्रैवल करना आप दोनों का शौक़ है, कितना मज़ा आया जम्मू कश्मीर, किस तरह से यहाँ का एक्सपीरियंस किस तरह का रहा? तो ऑनेस्टली बोलूँगी, यहाँ घूमने के लिए तो बहुत से पॉपुलर प्लेसेस है, इसीलिए उसे जन्नत बोला जाता है जम्मू कश्मीर को। बट यहाँ के लोगों की जो ब्यूटी है, वो जो हार्ट की ब्यूटी है, वो हमें छू गई। क्योंकि मैं कहती हूँ हम रोड से अगर चल भी रहे हैं और हम कुछ ढूंढ भी रहे हैं तो लोग हमसे आके बात कर रहे थे एंड दे वर सिंपली इनवाइटिंग कि आओ हमारे घर चाय पियो। और हमने काफ़ी अच्छे दोस्त भी यहाँ बनाए। कंप्लीट स्ट्रेंजर्स के घर हम जाके रहे हैं, हमारे 2 फ्रेंड्स यहाँ बने, तो वो भी एक्सपीरियंस बहुत ही टचिंग था। तो ये मैं बोलूँगी जम्मू कश्मीर की खासियत है कि लोग बहुत जल्दी अपना बना लेते हैं। और यस, नेचुरल ब्यूटी तो है ही, स्नोफॉल्स, स्नो माउंटेन्स, उसके बाद डल लेक, फिर गुलमर्ग, ये सारी ऑब्वियस टूरिस्ट प्लेसेस हम लोगों ने देखी है। बट जो लोगों का एक्सपीरियंस हमें यहाँ के मिला, एंड कंसीडरिंग कि बहुत ही सेंसिटिव इलाका बोला जाता है, बट देन टूरिस्ट के लिए और आउटसाइडर्स के लिए बहुत ही वार्म और वेलकमिंग लोग हैं। लोग चाहते हैं कि हम उनके घर जाएं, हम उनके घर रहें और वो मेहमान नवाजी करें। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं हमारे जम्मू और कश्मीर के। आर्टिस्ट योरसेल्फ यहाँ पर किस तरह, क्योंकि हमने देखा हैंडीक्राफ्ट जम्मू कश्मीर का जो वो देश भर में माना जाता है, तो वो चीज़ें भी आपको देखने को मिली और आपको लगा कि ये स्कोप जो है वो दुनिया भर में जो है उसको पहचाना जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका स्कोप तो डेफिनेटली है। इनफैक्ट इंडिया में हर स्टेट में जितने भी आर्ट फॉर्म्स है
बहुत डाइवर्स है और उनकी अपनी अपनी अलग ही वैल्यू है। बस कोई उसकी कदर करने वाला चाहिए और आर्टिस्ट को सही कीमत दिलवाने वाला चाहिए। उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू सो मच हमसे बातचीत। थैंक यू सो मच राजा, थैंक यू। तो ये कौस्तभ और लक्ष्मी जी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं वो जम्मू कश्मीर और देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर कोशिश कर रहे हैं कि कम्युनिटी बनाई जाए, एक दूसरे की मदद करते हुए वो सबकी मदद करेंगे और एक नया जो हम पोस्ट कोविड जो एरा की बात कर रहे हैं उसमें ये एक बेहतरीन कंट्रीब्यूशन जो है, हम इनको ऑल द बेस्ट भी कहेंगे, कंग्रेचुलेट भी कहेंगे और आगे के सफ़र के लिए इनको बेस्ट विशेस देते हुए इनको रवाना करते हैं और धन्यवाद देते हैं आपका भी कि आपने इतना समय निकाला हमारे लिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। ऐसी और वीडियोस के लिए आप यहीं बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।